गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार देखिए, आप लोग सभी मुझे देख पा रहे होंगे। लास्ट बहुत बढ़िया रूपाली, लास्ट सेशन में हमने बात की थी इंटेलिजेंस है क्या और उसके रिलेटेड कुछ आईक्यू टेबल्स की, आईक्यू किसने दिया, ये सारी बातें हमारी हुई थी। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की थियरीज की। इंटेलिजेंस की थियरीज यानी बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग थियरिस्ट ने दिए हैं। उनकी शुरुआत आज हम कर देंगे। कई सारे थियरीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज से शुरुआत करेंगे। आज 3 थियरीज को करेंगे, फिर कल इन द सेम वे 2-3 थियरीज को कल भी हम करने वाले हैं। और अगर हम बात करें जी सिमरन, अगर हम बात करें फिर इंटेलिजेंस के टेस्ट करेंगे, फिर क्रिएटिविटी। तो कोशिश है इस वीक में इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस के टेस्ट और क्रिएटिविटी खत्म हो जाए, नहीं तो इंटेलिजेंस टेस्ट तक तो एटलीस्ट हो ही जाए चीजें। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि के सिद्धांत यानी थियरीज और इंटेलिजेंस के टेस्ट एटलीस्ट हम इस वीक में कर लेंगे। लास्ट क्लास में अगर मतलब आज के सेशन में अगर समय बचा तो हम 2 चीजों पे बात करेंगे। एक तो आप जिस भी बैच में हैं वहां से सिलेबस आपका कितना बचा हुआ है वो आप देख पाएंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर मैं बात करूं दूसरी चीज आपकी पीडीएफ नोट्स के बारे में, ठीक, जो नॉर्मल बैचेस हैं वहां पे पीडीएफ वही मिलती हैं जो ये वाली पीपीटी होती है। जो नॉर्मल बैचेस नहीं है वहां कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी मिलते हैं और प्रैक्टिस सेशंस भी। ठीक है बात, चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए हाँ, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की थियरीज की तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, जैसे आपके थॉर्नडाइक ने भी थियरी दी हुई है, जिन्होंने लर्निंग थियरी की। थॉर्नडाइक को तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, तो उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में अपनी बात कही हुई है। तो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो आपके ये बिने हो जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, चाहे वो आपके स्टर्न हो, स्टर्नबर्ग हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से बात की हुई है। ठीक है बात, स्टार्ट करें आज की कहानी। तबियत एकदम ठीक है, आई एम फीलिंग गुड। चलिए देखिए, और जो आगे आने वाले बैचेस रहेंगे उनमें नोट्स का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि कई लोगों को बड़ी समस्या रहती है इस तरह से। पहली थियरी है आज के लिए जिसको हम सिंगल फैक्टर थियरी या यूनिफैक्टर थियरी, या एक और नाम है इसका एनार्किक नहीं, मोनार्किक थियरी बोलते हैं। मोनार्किक, इसमें याद रखने वाली चीजें काफी हैं। इंटेलिजेंस का चैप्टर हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट हुए, पर्सनैलिटी हुआ, इनमें आपको ध्यान में रखनी होती है, समझने के साथ साथ याद भी रखनी होती हैं चीजें। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो इसको मोनार्किक थियरी भी कहते हैं, इसको सिंगल फैक्टर थियरी भी कहते हैं, यानी बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, सिंगल फैक्टर थियरी यानी एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का। दूसरा हम इसका तीसरा नाम है यूनिफैक्टर। यूनिफैक्टर का भी मतलब एक ही है कि एक ही फैक्टर है, ठीक, यूनिफैक्टर सिद्धांत। मोनार्किक थियरी तो इसका नाम है ही, ये 3 नाम है। एक खंड सिद्धांत भी कह देते हैं, एग्जैक्टली एक खंड सिद्धांत भी इसको कह देते हैं। ठीक, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इसको दिया किसने है, एल्फ्रेड बिने ने। इनके साथ कुछ और भी लोग थे बट नाम जो है इन्हीं का इंपॉर्टेंट है, स्टर्न ने भी इस पे काम किया। तो एल्फ्रेड बिने ने इस थियरी को दिया जिसको मोनार्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, सिंगल फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, यूनिफैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, या वन फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, या मोनो फैक्टर थियरी भी कह सकते हो। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है। ठीक है बात, ये सारे नाम इसके हो सकते हैं। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा एक जनरल एबिलिटी है जो बुद्धि है। जी सोनी, बुद्धि क्या है, एक जनरल एबिलिटी है, यानी एक ऐसी सामान्य क्षमता है जो आपके हर एक क्षेत्र में काम आएगी। मतलब अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप में कोई एक ऐसी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है जो आपकी हर एक एक्टिविटी में काम आने वाली है। ठीक है कैलाश, एकल भी कह सकते हैं, बिल्कुल एकल भी कह सकते हैं इसको। ठीक, मतलब इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक सिंगल फैक्टर है। अब वो सिंगल फैक्टर आप उसको जनरल एबिलिटी मान लो, आप उसको वैसे लॉजिकल एबिलिटी पे इनका जोर था, लॉजिकल एबिलिटी मान लो, कोई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मान लो, मतलब एक ही चीज है जो बुद्धिमत्ता है, एक फैक्टर है सिर्फ। ठीक, एक फैक्टर है, इसका कोई एग्जैक्ट नाम तो नहीं है कि हम ये कहते हैं कि सिर्फ जी फैक्टर कह दिया इसको। कई केसेस में ऐसा कह भी दिया जाता है, बट हम क्या याद रखेंगे कि बुद्धि बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो हर एक गतिविधि में काम आती है। गतिविधि को विधि, ठीक, जो हर एक, देख लेना यार इसमें गड़बड़ होगी कुछ। आजकल हिंदी लिखने की बिल्कुल आदत नहीं रही, बड़ा बुरा लगता है कई बार ये देख के, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, क्या है, एक ऐसी क्षमता है बुद्धि, एक ऐसी क्षमता है जो हर एक गतिविधि में शामिल है या सम्मिलित है। ठीक है बात, बुद्धि एक ऐसी क्षमता है यानी एक सिंगल एबिलिटी है, एक ऐसी सिंगल एबिलिटी है जो विच इज इन्वॉल्व इन एवरी टास्क। यानी इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी या सिंगल एबिलिटी और एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विच इज इन्वॉल्व इन एवरी टास्क। मतलब हम ये कह सकते हैं, हाँ हिंदी अच्छी है, बस लिखने में कभी कभी दिक्कत होने लगी है, जो कि पहले कभी नहीं होती थी। काफी अच्छी रही है मेरी हिंदी, है ना। तो अगर हम बात करें तो सिंगल एबिलिटी है ऐसी जो आपके हर एक टास्क में, एवरी टास्क यू डू, इन्वॉल्व होगी, हर एक टास्क में इन्वॉल्व होगी। अब आप इसको कोई ये कह लीजिए कि ये कोई एक जनरल एबिलिटी है, कोई सामान्य क्षमता है, या आप ये कह लीजिए लॉजिकल एबिलिटी है। बेसिकली इनके कहने का मतलब क्या हुआ, इनके कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई बुद्धिमान है, यदि कोई, करेंगे सवाल भी यादव, अगर कोई बुद्धिमान है तो, जी शबीना, अगर कोई बुद्धिमान है किसी एक चीज को करने में, यानी कोई अगर मैथ्स में अच्छा है तो वो म्यूजिक में भी अच्छा होगा, वो अलका आपके स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, वो साइंस में भी अच्छा होगा, वो हिंदी में भी अच्छा होगा। मतलब अगर आप एक चीज में अच्छे हैं तो हर चीज में अच्छे होंगे। एक ऐसी क्षमता बना दी इन्होंने सामान्य बुद्धि कि इंटेलिजेंट मतलब हर चीज में इंटेलिजेंट, जो कि फैक्ट से अलग है। अगर आप नॉर्मल जीवन में देखते हैं
अच्छा कमल, अगर आप नॉर्मल जीवन में देखते हैं, अपने आसपास सामान्य जीवन में अगर आप देखते हैं, तो आपको पता लगता है यार एक व्यक्ति है जो म्यूजिक में बहुत अच्छा, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना। एक व्यक्ति है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, पढ़ाई में बेशक वो कुछ खास रहे हो या ना रहे हो, बट वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति यदि खराब है, अगर एक चीज में खराब है तो सारी चीजों में खराब होगा, या फिर एक चीज में सही है तो हर चीज में अच्छा होगा। ये कहना गलत है। मान लीजिए किसी को देख के ये लगे कि यार हिमांशी तो पढ़ाती बहुत अच्छा है या डिस्कशन अच्छा होता है, तो हिमांशी क्या खाना भी बहुत अच्छा बना लेती होगी? जरूरी तो नहीं है ना, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना। तो या फिर फॉर एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है कि हमें ये लगता है कई बार कि जिन लोगों को हम मूवीज में देख रहे हैं या जो लोग अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं, तो वो अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत सक्सेसफुल होंगे, उनके तो डाइवोर्स होने नहीं चाहिए, है ना। अभी जैसे एक आईएएस कपल है, उनका हुआ और बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया ये जरूरी नहीं है। बुद्धि कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है कि एक क्षेत्र में अगर आप इंटेलिजेंट है, हर क्षेत्र में आप इंटेलिजेंट होंगे, जरूरी नहीं है। उसका प्रभाव पड़ सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते, या अभी बिल गेट्स की बात चल रही थी कुछ टाइम पहले, मतलब आप ऑलराउंडर होंगे। ये ऐसी मेंटल एबिलिटी नहीं है जो हर एक क्षेत्र में बराबर की होगी, जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना बात? तो और फिर आप जज नहीं कर सकते किसी एक एस्पेक्ट से। तो इस थियरी को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया कि ये बात कुछ जमती नहीं है, ये फैक्ट्स के अगेंस्ट है, ये फैक्ट्स के अगेंस्ट है। तो ये पुरानी बात हो गई, इसको आज की डेट में अगर हम देखें तो ये एप्लीकेबल नहीं है। बट ये थियरी कहती है कि एक सिंगल एंटिटी है बुद्धि, एक सिंगल एंटिटी है। देखो अपने हिसाब से तो इंसान खराब नहीं करना चाहता ना चीजें। एक सिंगल एंटिटी है जो आपके सभी टास्क में इन्वॉल्व होती है। यानी क्लियर बात? क्लियर जी? बताएंगे आज सिलेबस कितना रह गया। तो ये हुई किसकी बात? यूनिफैक्टर थ्योरी की, जिसको बिने ने दिया, और इसको मोनार्किक थ्योरी कहा गया, यूनिफैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी, मोनोफैक्टर थ्योरी, ये सारे नाम इसको दिए गए। ठीक है बात? बिल्कुल। आगे बढ़े। फिर एक और व्यक्ति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्होंने एक फैक्टर की बात हमने की, अभी हम बात करेंगे द्विकारक बुद्धि की। अभी हमने एक कारक की बात की, ठीक, मतलब टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। एक व्यक्ति हैं चार्ल्स स्पीयरमैन, थे अब तो नहीं है खैर, जिनको फैक्टर एनालिसिस का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस ऐसा कह दिया जाता है। ठीक है जी जी जी। अगर हम बात करें तो टू फैक्टर थ्योरी यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है बात? द्विखंड भी कह देते हैं कई लोग, बिल्कुल, है ना। मिल्की मेरे बारे में पूछ रहे हैं, पढ़ाई कर लो, पेपर में ये नहीं आएगा मेरे ब्रेकअप हुए कि नहीं हुए, सब बता दें आपको एक ही दिन में। देखो एक बार टू फैक्टर थियरी की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली इनको, जो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन, सी स्पीयरमैन कह देते हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 में इन्होंने ये प्रपोज किया, बाद में शायद ये पब्लिश हुई होगी, बट प्रपोज इन्होंने 1904 में किया कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के अंदर दो फैक्टर समाहित हैं, एक फैक्टर है जी फैक्टर और दूसरा फैक्टर है एस फैक्टर, यानी जनरल एबिलिटी प्लस स्पेसिफिक एबिलिटी इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। ठीक, जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी, मतलब क्या हुआ इसका भाई? जनरल का मतलब है सामान्य बुद्धि, एक फैक्टर हुआ ये, दूसरा हुआ ये, ठीक, सामान्य बुद्धि और दूसरा फैक्टर क्या है आपका? विशिष्ट बुद्धि। ठीक है बात? देख लीजिए शिक्षा, पता नहीं कहां से लाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो एक बार, अगर हम बात करें जनरल एबिलिटी की यानी सामान्य बुद्धि की, तो इन्होंने कहा दो तत्व हैं, टू फैक्टर्स आर देयर इन इंटेलिजेंस। एक फैक्टर वो है जो सामान्य तत्व है, जो जनरल एबिलिटी है सुमन, जिसके द्वारा जो आपके हर एक काम में शामिल है। अगर मैं यहाँ डिस्कशन करूं तब भी मेरी जनरल एबिलिटी का यूज हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं तब भी आपकी जनरल एबिलिटी का यूज हो रहा है, आप खेलने जाएंगे तब भी आप उस सामान्य क्षमता को यूज कर रहे हैं, है ना। और अगर आप दौड़ने जाएंगे, आप रोने जाएंगे, मतलब आपकी हर एक, आप खाना बनाएं, आप स्पोर्ट्स में रहें, आप बच्चों को पढ़ाएं, आप खुद कुछ नया सीखें, कुछ भी करें, हर बिल्कुल जितना हर एक काम में आपकी जनरल एबिलिटी इन्वॉल्व है, यानी सामान्य क्षमता इन्वॉल्व है। ठीक, दूसरा एक और फैक्टर इन्वॉल्व है, दूसरा एक फैक्टर क्या है? स्पेसिफिक एबिलिटी, यानी एक विशिष्ट क्षमता भी। जनरल फैक्टर सारे कामों में सेम होगा भाई, ये जो आपके अंदर है वो फिक्स्ड है एक तरह से, आपको हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है ये जनरल फैक्टर, इस पर ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, हेरिडेटरी होता है एक तरह से, आनुवांशिकता से ज्यादा प्रभावित है, और ये आपके हर एक काम में इन्वॉल्व है, एक जैसा रहेगा, बदल नहीं जाएगा जनरल फैक्टर। लेकिन जो स्पेसिफिक एबिलिटी है वो अलग अलग काम में अलग अलग हो सकती है भाई। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर स्पेशल एबिलिटी है, स्पेसिफिक को आप एक तरह से स्पेशल मान सकते हो कि कुछ विशिष्ट किसी क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक एबिलिटी क्या है भाई? विराट कोहली स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, और स्पोर्ट्स में भी किसमें अच्छे हैं? वो क्रिकेट में अच्छे हैं, वो कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं, ये उनकी जनरल एबिलिटी है। ठीक है, वो क्रिकेट में बेस्ट है, ये उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। स्पेसिफिक एबिलिटी को हम ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ा भी सकते हैं, बट जनरल एबिलिटी को हम ट्रेनिंग के द्वारा नहीं बढ़ा सकते। हो सकता है कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो, गाना कोई भी गा सकता है, वो सब में एक जनरल एबिलिटी है,
लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी किसमें हुई? गाना गाने की लता मंगेशकर, सोनू निगम या रहमान या पुराने लोग मोहम्मद रफी या और बहुत सारे नुसरत फतेह अली खान, कितने सारे लोग, ये जितने भी सिंगर्स एक तरह से उनमें क्या हुई? स्पेसिफिक एबिलिटी है म्यूजिक की। गाना मैं और आप भी गा सकते हैं बाथरूम सिंगर की तरह। तो जनरल एबिलिटी तो सब में है, लेकिन हर एक टास्क को करने के लिए एक स्पेसिफिक एबिलिटी भी चाहिए होती है। जिसमें वो स्पेसिफिक एबिलिटी अच्छी होगी वो उस काम में अच्छा होगा। जैसे कई लोग रिसर्च में अच्छे होते हैं, कई लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी वो अलग अलग क्षेत्र में अच्छे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने मैथ्स भी पढ़ा होगा कभी ना कभी, मैंने रीजनिंग भी पढ़ी होगी, बाकी सब्जेक्ट्स अकाउंट्स भी पढ़ा है, बिजनेस भी पढ़ा है और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं अलग अलग टाइम पे, या टीचिंग ट्रेनिंग में भी हम अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बट क्या वो सारे सब्जेक्ट मेरे इस सब्जेक्ट के बराबर अच्छे हैं? नहीं। तो मेरी स्पेसिफिक एबिलिटी क्या हुई? एजुकेशनल साइकोलॉजी हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है, मुझे एकदम रियल लाइफ से जोड़ती है और बेहतर बनाती है। तो मेरे लिए स्पेसिफिक एबिलिटी ये हो गई। अब जरूरी नहीं है कि मैंने बाकी 5 सब्जेक्ट बराबर के आते हो मुझे, है ना? तो ये क्या हुआ? जनरल एबिलिटी सब में है कि सब सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किसी एक विशेष आपके अंदर क्षमता होगी जिसमें आप बेहतर करेंगे। ठीक है। कोई कह रहा है आप ये क्यों बोलते हो कि सिलेबस में 2-3 टॉपिक रह गए हैं? वो टॉपिक नहीं है, यूनिट्स हैं, और जिनका नया बैच शुरू हुआ है उनके लिए तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो रोटेट होकर आता है ना। मैं आज सिलेबस दिखाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक जनरल एबिलिटी हुई, एक स्पेसिफिक एबिलिटी। ऐसा कौन कह रहा है? चार्ल्स स्पीयरमैन कह रहे हैं। ठीक है बात। चार्ल्स स्पीयरमैन कह रहे हैं कि एक सामान्य बुद्धि है और एक विशिष्ट बुद्धि है। अब इसको समझने के लिए, और ये कह रहे हैं बुद्धि बराबर क्या है? जनरल इंटेलिजेंस प्लस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ऐसे लिख देते हैं कई बार कई लोग, बराबर इंटेलिजेंस। अब आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। एक तरफ है साइना नेहवाल जो एक बैडमिंटन प्लेयर है, और दूसरी तरफ है आपके विराट कोहली। ठीक, ये बैडमिंटन खेल रही हैं साइना नेहवाल, ये इनकी जनरल एबिलिटी है कि स्पेसिफिक एबिलिटी है? बताइए। बहुत बढ़िया शिक्षा मिल जाएगी प्रीति। अरे बिल्कुल करवाएंगे शबनम। देखिए एक बार बताइए। स्पेसिफिक एबिलिटी है भाई, वो उनकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो बैडमिंटन में अच्छी हैं। जनरल एबिलिटी क्या है उनकी? कि वो स्पोर्ट्स में अच्छी हैं, या जो भी सारे काम करेंगे उसमें जनरल एबिलिटी आएगी, लेकिन बैडमिंटन उनकी स्पेसिफिक स्पेशल एबिलिटी है। ये वही जहां विराट कोहली क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। ये जनरल एबिलिटी का उदाहरण हुआ या स्पेसिफिक का? ये बताइए, बताइए मंजरी। फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, चार्ल्स स्पीयरमैन को फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, यानी फैक्टर एनालिसिस के लिए, तत्वों के विश्लेषण के लिए उनको जनक कह दिया जाता है। ये तो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ। जनरल एबिलिटी का उदाहरण है भाई। स्पेसिफिक का कैसे हो जाएंगे? स्पेसिफिक तो इनका क्रिकेट है। अगर ये फुटबॉल यहाँ है, दैट मीन्स ये एक जनरल एबिलिटी है कि वो कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं, उनके अंदर एक सामान्य क्षमता है। ठीक है बात। अगर हम बात करें यहाँ, तो ये क्या है? एक जनरल एबिलिटी है। स्पेसिफिक तो जब होती है जब इनके हाथ में बैट होता, जिसमें चैंपियन है। ठीक है बात। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? हम सभी में एक जनरल एबिलिटी होती है जो हमारे हर टास्क में इन्वॉल्व होती है, और एक स्पेसिफिक या हर एक काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक एबिलिटी चाहिए होती है, जो आप में अलग अलग चीजों के लिए हो सकती है। किसी में वो स्पेसिफिक एबिलिटी कम हो सकती है, किसी में ज्यादा। ट्रेनिंग के थ्रू भी बढ़ाया जा सकता है स्पेसिफिक एबिलिटी को, बट जनरल एबिलिटी को ट्रेनिंग के थ्रू नहीं बढ़ाया जाता। ये हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में एक है जनरल फैक्टर। 2 फैक्टर की बात की ना उन्होंने। एक है क्या? ये देख लो एक बार, दिख रहा होगा एकदम क्लियर। एक है जनरल फैक्टर, बहुत बढ़िया रिया। एक क्या है? जनरल फैक्टर, यानी सामान्य बुद्धि तत्व, जो हर एक काम में कॉमन है। ये देख रहे हो ना, ये जो सर्कल का मतलब क्या है भाई? ये वर्बल, यानी जब आप भाषा का यूज कर रहे हैं तब भी जनरल फैक्टर का भी यूज कर रहे हैं, है ना? जब आप मैकेनिकल कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं तब भी जनरल एबिलिटी यूज हो रही है। जब आप स्पेशल कुछ स्पेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तब भी जनरल एबिलिटी यूज हो रही है। जब आप नंबर्स के साथ खेल रहे हैं तब भी जनरल एबिलिटी यूज हो रही है। यानी एक फैक्टर ऐसा है जो हर काम में इन्वॉल्व है, जिसको जी फैक्टर कह रहे हैं, यानी सामान्य बुद्धि तत्व कह रहे हैं। वहीं दूसरा फैक्टर ऐसा है जिसको स्पेसिफिक फैक्टर कह रहे हैं, जो अलग अलग चीजों के लिए आप में होना चाहिए। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक, ये है जनरल एबिलिटी जो हर काम में शामिल होगी। दूसरी तरफ है ये इतनी सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं, जैसे मैकेनिकल काम, जो आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन है उसके अंदर मैकेनिकल तत्व ज्यादा अच्छा है। ठीक है बात। अगर हम बात करें स्पेशल एबिलिटी की, तो एक व्यक्ति जो आर्किटेक्ट है, जो मैप्स वगैरह को जल्दी से समझ लेता है, उसके अंदर स्पेशल एबिलिटी ज्यादा अच्छी है। एक पायलट है मान लो, उसके अंदर भी स्पेशल एबिलिटी अच्छी होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैथ्स में अच्छा है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, वो क्या है? उसके अंदर एस फैक्टर है न्यूमेरिकल एबिलिटी को लेकर के। वर्बल, यानी वर्बल की अगर हम बात करें तो वर्बल क्या है? शाब्दिक बुद्धि, तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक फैक्टर है। तो ये एक स्पेसिफिक फैक्टर हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। मतलब स्पेसिफिक फैक्टर कई सारे हो सकते हैं अलग अलग इंसान में अलग अलग चीजों को लेकर के, लेकिन जनरल फैक्टर एक ही होगा। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये बात क्लियर हो गई आपको? कोई इसमें डाउट आ रहा है कहीं? इस बात को समझने में हल्का सा भी डाउट हो अगर तो बताओ। हालांकि ये थियरी भी पुरानी हो चुकी है, आज की डेट में इसको नहीं यूज करते। हाँ, स्पेशल का मतलब स्थानिक बुद्धि होता है। ठीक है, पहली थियरी में कुछ नहीं था। पहली थियरी ये कहती है कि आप सब में एक सामान्य क्षमता है, एक जनरल एबिलिटी है, एक ही फैक्टर है बुद्धि का। अगर आप मैथ्स में इंटेलिजेंट हैं तो आप साइंस में भी होंगे, म्यूजिक में भी होंगे, फिलॉसफी में भी होंगे, जो कि गलत है ना? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए जी। यहां पे बात हुई है जी को बीच में क्यों दिया है? क्योंकि जी आपके हर एक काम में शामिल है। जो जी फैक्टर है वो आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ स्पेसिफिक फैक्टर में भी काम करेगा। अगर मैं यहां पढ़ाने के लिए खड़ी हुई हूं तो ये मेरा स्पेसिफिक फैक्टर है, मुझे सीडीपी अच्छे से आता है, लेकिन मेरी जनरल एबिलिटी भी इसमें शामिल है। जी फैक्टर हर एक काम में आएगा और स्पेसिफिक फैक्टर पर्टिकुलर उसी काम से रिलेटेड है। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी अगर आपके अंदर अच्छी है, मान लो कोई अगर उसका बॉडी में एक जनरल फैक्टर है कि वो अच्छे से दौड़ सकता है, आप फिजिकल एबिलिटी अच्छे से कर सकता है, तो वो उसको हर एक चीज में हेल्प करेगी ना।
तो जनरल फैक्टर आपके हर एक चीज, हर एक टास्क में इन्वॉल्व होगा, जबकि स्पेसिफिक सिर्फ उसी टास्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जनरल फैक्टर हर एक टास्क में, तभी तो कॉमन है ना, ये बीच में इसीलिए दिया हुआ है कि मैकेनिकल के साथ भी जनरल फैक्टर काम करेगा, वर्बल के साथ भी, न्यूमेरिकल के साथ भी। ठीक, दो फैक्टर हैं जी और एस। जी हमारे हर एक काम में शामिल होगा, एस किसी स्पेशल काम के लिए अलग अलग हो सकता है, जबकि जनरल फैक्टर एक ही होगा हमारे अंदर। ठीक है जी, अगर जनरल फैक्टर वीक है तो बाकी स्पेसिफिक फैक्टर पे भी फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गाना गाना लता मंगेशकर के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक फैक्टर है। ठीक, जबकि उनकी जनरल एबिलिटी भी उसमें यूज होगी। गाना हम सभी गा सकते हैं, हमारे लिए जनरल एबिलिटी का हिस्सा हुआ गाना गाना। ठीक है जी बात। यूपी टेट देखो अभी जुलाई के बाद ही होंगे जितने भी एग्जाम होने। ठीक है वर्षा, क्लियर है इतनी बात? स्पेसिफिक से याद रखना, अगर ऑप्शन में, वैसे तो स्पेसिफिक को स्पेशल भी कह देते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में स्पेसिफिक एबिलिटी शामिल है तो आप इसी के साथ जाइएगा, फिर स्पेशल को भूल जाइएगा। ठीक, अगर स्पेसिफिक नहीं है तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए भाषा बदल देते हैं। नहीं, सब में सेम नहीं होती जनरल एबिलिटी, सब में भी कम ज्यादा हो सकती है, सब में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जनरल एबिलिटी आपके हर काम में काम आती है, ये एक बात है। हाँ, होगी यूट्यूब पे भी आज क्लास पूजा। इतनी बात क्लियर है? हाँ, टाइम को चेंज किया नहीं, यही टाइम रखते हैं। देखिए, तो ये थियरी अपनी क्लियर हुई। अब तीसरी थियरी है स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी। अभी तक हमने दो थियरी की बात की। एक थियरी है हमारी क्या, कि सिंगल एंटिटी है बुद्धि जो आपके हर काम में शामिल होगी, अगर आप एक चीज में अच्छे हैं तो सब में अच्छे होंगे। ये कौन कह रहा था? ये एल्फ्रेड बिने कह रहे थे अपनी यूनिफैक्टर थियरी में, मोनार्किक थियरी में या सिंगल फैक्टर थियरी में। जबकि टू फैक्टर थियरी में किसने बात की? स्पीयरमैन ने, कि दो फैक्टर हैं, एक जनरल है एक स्पेसिफिक है। जनरल एबिलिटी आपके हर एक टास्क में इन्वॉल्व है, जबकि स्पेसिफिक जो है आपके अलग अलग कामों में इन्वॉल्व होगी। स्पेसिफिक को आप ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं, जनरल एबिलिटी नहीं बढ़ सकती। ठीक है भाई, किसी का अगर ओवरऑल किसी में क्षमता ही नहीं है कुछ करने की, तो उसको आप ट्रेनिंग कहां से दोगे? अब आ जाता है तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी। स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थियरी की हम बात कर रहे हैं। ये देखो, स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग नाम है इनका। ये बहुत नई थियरी है, 2008 के आसपास आई थी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक, शायद जीवित भी हैं अभी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इन्होंने ट्रायर्किक थियरी की बात की, यानी त्रिबुद्धि सिद्धांत। त्रिआयामी नहीं है ये, त्रिबुद्धि सिद्धांत मतलब तीन तत्व इसमें शामिल हैं। ठीक है बात? हाँ, अगर हम बात करें तो ये कहते हैं, इनकी डेफिनेशन है बुद्धि की, हिज थियरी अटेम्प्ट्स टू, मतलब बेसिकली इनका जो मतलब है इस थियरी का, हिज थियरी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड दी ह्यूमन इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स रेदर देन अ सिंगल एबिलिटी। इन्होंने कहा कि भाई कोई एक सिंगल एबिलिटी नहीं है बुद्धि, अलग अलग कंपोनेंट शामिल है। अब इसमें तीन कंपोनेंट की उन्होंने बात की, त्रितंत्र कहते हैं, त्रिबुद्धि सिद्धांत कह देते हैं। ठीक है, तो उनका सिद्धांत मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों के रूप में या संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। जैसे इन्होंने, इंडिया से कोई नहीं है यार इनमें से, अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, ये अमेरिकी ही है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक, तो थ्री आयाम या त्रिआयामी तो नहीं कहेंगे, आयामी अलग हो जाएगा, सॉरी उल्टा ही बोल दिया, है ना। ट्रायर्किक यानी त्रिबुद्धि सिद्धांत, तीन तत्व शामिल हैं। PCA से आप याद रख सकते हो, तीन तरह की बुद्धि की इन्होंने बात की है। तीन आपके कंपोनेंट्स हैं जो स्वतंत्र हैं। ठीक, तीन प्रकार हैं, उनके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। चारों अगर आप पुराने बैच में तो करा दी है, कार्ल रॉजर्स को डिस्कस कर चुके हैं हम, और अगर आप नए बैचेस में तो कार्ल रॉजर्स आएगा आपका घूम करके बाद में। ठीक है, जनरल एबिलिटी वर्क करके ठीक नहीं होगी ना। बहुत बढ़िया आंचल। तो ये क्या है? एक टाइप है प्रैक्टिकल का, दूसरा है क्रिएटिव का, तीसरा है एनालिटिकल का। अब इन तीनों टाइप्स को समझ लेते हैं। देखो, विलियम स्टर्न और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग में कंफ्यूज मत होइएगा। विलियम स्टर्न वो व्यक्ति जिन्होंने आईक्यू पे काम किया था, ठीक है। ये है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इनकी थियरी अलग है। जब RTE करेंगे तब SMC भी पढ़ा देंगे, क्यों टेंशन लेते हो? आप बस पढ़ते जाओ, टॉपिक्स की चिंता मुझे दे दो। ठीक, ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये तीन प्रकार की बुद्धि है। ये एक्रोनिम है जिसको आप याद रख सकते हैं, PCA। P फॉर प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक बुद्धि, C फॉर क्रिएटिव यानी रचनात्मक बुद्धि, और थर्ड टाइप है एनालिटिकल। दैट मींस एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक बुद्धि। हाँ, सेम नहीं है कुमारी, इसीलिए मैंने आपको बताया है, ये सेम नहीं है। इनकी डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ये PPT ये PDF आपको मिल जाएगी। डेफिनेशन में इन्होंने ये कहा है कि बुद्धि कोई एक सिंगल तत्व ना होकर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, बन जाएंगे, मौका मिलेगा हमें भी पढ़ने का, हम भी बन जाएंगे, काम करेंगे साइकोलॉजी में। देखिए दुर्गा, देखिए तीन फैक्टर हैं, P से शुरू करते हैं। इनके दो दो अलग नाम भी हैं, उन पे बाद में आएंगे, पहले ये शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक, व्यवहारिक बुद्धि क्या है? व्हाट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस? अगर हम बात करें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, तो वो लोग जिनको आपने सुना होगा एक वर्ड स्ट्रीट स्मार्ट। अभी मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, दो चार दिन पहले ही, तो ही वाज टेलिंग अबाउट हिज ब्रदर एंड सो मेनी थिंग्स। तो वी वर डिस्कसिंग कि मतलब डिग्री या किसी एजुकेशन के बारे में बात हो रही थी। तो ही सेड कि वो तो छोड़ ही दो, वैसे तो उन्होंने MBA किया है, पता नहीं और कुछ चीजें, बट ही इज स्ट्रीट स्मार्ट, कि किसी भी चीज से ही कैन क्रिएट बिजनेसेस। ये वाली बात चल रही थी। तो सिर्फ बिजनेस के सेंस में नहीं होता, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है आपकी जो लाइफ है। कुछ लोग होते हैं ना इतने स्मार्ट होते हैं, वो जुगाड़ करके कुछ भी कहीं से भी निकाल देते हैं, है ना।
कुछ भी कहीं से निकाल देते हैं, मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उनमें। डिग्री हो सकता है बहुत अच्छी ना हो सकता है कोई मतलब जरूरी नहीं है उन्होंने स्कूल से पढ़ाई भी की हो ठीक से। ऐसे बहुत सारे लोग आप देख रहे हो ना, चाहे वो आपके मतलब कितने सारे लोग हैं जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जिनमें स्ट्रीट स्मार्ट हैं, उन्होंने सिर्फ रटा नहीं है, वो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना जानते हैं। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या स्ट्रीट स्मार्ट्स वो लोग होते हैं जिनमें कॉमन सेंस है, जो लोगों को समझते हैं, जो दुनिया को समझते हैं, ठीक है, और फिर वो दुनिया को समझ करके जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ से कुछ बना देते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो धीरू भाई अंबानी की, तो उनमें भी एक स्ट्रीट स्मार्टनेस रही होगी या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रही होगी। या इवन आप अपने घर में भी देखते हैं, कुमारी करी मेरी दादी माँ थी, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक इंसान है, जरा सा कुछ होता है, कुछ गड़बड़ हो गई, वो कहेगा कि नहीं अब तो 2 दिन बाद इलेक्ट्रिशियन आएगा वही ठीक करेगा। या कुछ लोग तो सिलेंडर भी नहीं लगा पाते, वो जो गैस का सिलेंडर घर में आता है उसको भी नहीं लगा पाते। हो सकता है वैसे वो पीएचडी हो अपने आप में, है ना। तो जब जिन चीजों की हमें दैनिक चीजों में जरूरत पड़ रही है उनमें अगर हम स्मार्ट हैं तब हम प्रैक्टिकली स्मार्ट कहलाएंगे, ठीक है। सिर्फ वो उसकी तरह नहीं कि हम सिर्फ रटना जानते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या स्ट्रीट स्मार्टनेस में आती हैं कि आपको पता है। जैसे कोई मुझे कह रहा था एक बार, अभी मैंने एक एडिटर को हायर किया था, तो ही वाज टेलिंग कि दीदी आपको, मैम दीदी कभी भी कुछ भी बोलता रहता है, अच्छा बच्चा है, तो ही वाज टेलिंग कि आपको डर नहीं लगता है, या कई बार आपको लगता है कि कहीं मतलब जाने का या कुछ भी इस तरह से, और लोग भी होते हैं। तो मैंने कहा आई नो, मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे पता है अपना। और फिर दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं जंगल में जा रही हूँ, दिल्ली में तो इतनी भीड़ है जिसकी हद नहीं है, तो आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। ये क्या हुआ, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हुई कि आई नो अगर सिचुएशन आएगी कोई भी तो आई कैन हैंडल एनी हाउ। तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जो आपको किताबें नहीं सिखा सकती। स्ट्रीट स्मार्टनेस आपको किताबें नहीं सिखा सकती। जैसे वो चतुर रामलिंगम था, वो जो बुक है, वो जो मूवी आपकी 3 इडियट्स, वो प्रैक्टिकली स्मार्ट नहीं है, वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, वो कुछ से कुछ नहीं बना सकता, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ये है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब रचनात्मकता। देखो एक होता है जुगाड़ से काम निकाल देना, या जब जहां जैसी जरूरत पड़े आप में टैलेंट है और आप खेल जाते हैं। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी, कुछ नया कर देना, ठीक, कुछ अलग कर देना, ठीक। ये क्या है, इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप उन समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं जो शायद आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, आप अलग ढंग से सॉल्व कर देते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, खैर इसमें तो टेक्नोलॉजी भी लगी होगी, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई। आप अगर बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो ऐसे बहुत सारे पेंटर्स हैं, है ना। बच्चा है मैम, या और कोई, ऑब्वियसली यार वो ही इज डूइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम जेएनयू, तो बच्चा ही मतलब छोटा है। तो देखो छोटा मीन्स इतना छोटा नहीं है, बट हाँ मुझसे छोटा है। देखो एक बार अगर हम बात करें क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कितना दिमाग लगता है, क्रिएटिविटी सारी लगा देते हो, बस इन्हीं चक्करों में है। क्रिएटिविटी है कि आपने कुछ नया बना दिया, कुछ अलग बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाना पहले से था, जो रेस्टोरेंट्स थे वो पहले से थे, है ना। फिर जोमेटो और स्विगी आया, क्या हुआ, एक तरह की क्रिएटिविटी लगाई गई। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी है और क्रिएटिविटी भी है, कि कुछ अलग बनाया जाए, है ना, कुछ अलग बनाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज हम कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे वो फिजिट स्पिनर आता था ना, उसमें लाइट्स लगा दी, कुछ अलग हो गया। जैसे आपका जो वो ट्रॉली वाला बैग आता है, बैग पहले से थे, लोग कुली ले जाया करते थे, सर पे रख के ले जाएंगे, कुली उठा करके 100-200 किलो या जितना भी ले जा सकते होंगे। बाद में किसी ने क्रिएटिविटी लगाई और वो जो टायर है, वो टायर पहले से थे और बैग पहले से था, उन टायर्स को छोटे बना करके उस ट्रॉली बैग में लगा दिया और वो बैग ट्रॉली बैग बन गया, जिसको आप आसानी से खींच के ले जा सकते हो। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये क्रिएटिविटी है, ये कुछ डिफरेंट सोचना है, ठीक। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसमें कुछ नया इनोवेट करें, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन भी आ सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें, हाँ वो डंडे वाला पोंछा क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छा एग्जांपल है रोमा का। वो आजकल पोंछा नहीं आ रहा है कि वो डंडे वाला और डंडा पहले से था, पोंछा पहले से था, दोनों को एक साथ जोड़ा, एक पोंछा बना दिया, उसमें वो सूख भी जाता है घुमा घुमा के। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम देखें तो। तीसरी चीज है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, इसको रचनात्मकता कहेंगे, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ इमेजिनेटिव, कुछ डिफरेंट करना या सोचना। फिर है एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि। ये आपके वो लोग हैं जो किताबों में अच्छे हैं या जो एकेडमिक्स में अच्छे हैं, ठीक है। एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटेशन, मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं, साइंस में अच्छे हो सकते हैं, आपके एकेडमिक्स में अच्छे हो सकते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस वाले लोग, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ हाँ, नेल कटर इंस्टेड ऑफ ब्लेड, बिल्कुल क्रिएटिविटी है, ठीक है। इसमें एग्जांपल बच्चों को लेकर के सच बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कभी कर भी लेंगे। है क्या, बेसिकली एक बच्चा है जो, अभी मैंने जैसे जुगाड़ का एग्जांपल दिया था, कोई वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ नया बना दिया, क्या है, क्रिएटिविटी भी है और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दोनों है उसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें एनालिटिक्स, इसमें और भी कंपोनेंट्स हैं, मैं अभी बताऊंगी, तो ये उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है देखने में। जैसे चलते हैं एक बार देख लेते हैं तीनों ही को। जैसे हमने अभी 3 चीजें पढ़ी, एक है क्या, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है स्ट्रीट स्मार्ट है आप, जो भी सिचुएशन जैसी भी आएगी आप मैनेज कर लेंगे, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप स्मार्ट व्यक्ति हैं। क्रिएटिविटी है कुछ नया सोच लेना, समथिंग न्यू एंड नोवल, ठीक। एनालिटिकल है कि आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, ये सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का। इनके 2 अलग अलग नाम भी हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, कोमल करेंगे। हाँ क्यों नहीं हो सकता, एक से ज्यादा टाइप क्यों नहीं हो सकते इंटेलिजेंस के, बट कोई एक चीज डोमिनेंट होती है ना, तो उसके बेसिस पे बना दिया जाता है कि भाई इसमें ये क्षमता है, ठीक। तो इस ट्रायर्किक थ्योरी में इनके 2 और नाम भी हैं, ये जरूर लिख लीजिएगा, कई बार ये दूसरे नामों से आ जाती है, आपको पता जरूर होने चाहिए ये। देखिए अगर हम बात करें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है स्ट्रीट स्मार्टनेस से जुड़ी, व्यावहारिक, व्यवहार में, किताबों में कितना भी पढ़ लिया, अगर आपके व्यवहार में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। स्ट्रीट स्मार्ट्स, ठीक।
एक बच्चा है, जब उसको आप रियल लाइफ, जैसे मान लीजिए एक शायद आपको याद होगा क्रिकेट में भी कोई गेम चल रहा था और धोनी ने बहुत दिमाग लगा करके, बिल्कुल 1 रन का ही अंतर था, वो उस तरह से चीजें हुई कि एक लास्ट बॉल पे बचा लिया। ये क्या है? ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है कि आप जिस सिचुएशन में जैसे दिमाग लगाना है वैसा आप लगा लें, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना आता हो। ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के अनुसार, संदर्भित बुद्धि भी कह देते हैं, तो संदर्भ के अनुसार आपको दिमाग लगाना आता हो। ठीक, इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक, अगर हम बात करें कोविड में ट्रेन के डब्बों को हॉस्पिटल बना देना, देखिए, तो स्ट्रीट स्मार्ट से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसका दूसरा नाम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी है। दूसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी कुछ रचनात्मकता, कुछ अलग सोचना, इसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी अनुभविक बुद्धि, मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ नया क्रिएट कर देना। ठीक है बात, कुछ नया क्रिएट कर देना एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक है नेहा, आरती क्या कह रहे हो? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, कॉम्पोनेंट्स को जोड़ करके आप चीजें समझ लेते हैं। सॉरी यार, पता नहीं इतनी हिचकियां आ रही है। हाँ हाँ करेंगे यार, करिकुलम भी करेंगे। कोई कह रहा है कोई याद कर रहा है मैडम जी। अच्छा ठीक है, कर लेना तो कोई बात नहीं। देखो एक बार एनसीएफ भी करेंगे, अभी तो वो यूनिट शुरू नहीं हुई ना, वो वाली यूनिट शुरू होगी तो बिल्कुल करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी अभी तक। 3 चीजें क्या है अनुज? पहला है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो स्ट्रीट स्मार्ट्स होते हैं, जैसे वो वो था ना, रणछोड़ दास था ना, आई थिंक नाम उसका, जो 3 इडियट्स में जो क्रिएटिविटी उसने लगाई, आपने देखा होगा वो रैगिंग वाले सीन में भी और वो जो हेलीकॉप्टर बनाने वाले सीन में भी। ठीक, सॉरी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस लगाई, प्रैक्टिकली बिल्कुल। क्रिएटिव इंटेलिजेंस कुछ नया, कुछ अलग कर देना। फिर है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं। अगर आप इनको बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना चाहते हैं, तो वो बच्चे जो थोड़ा सा, जैसे कोई एक काम आपने उनको दिया तो वो कर लेंगे, प्रैक्टिकली उनमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो जो भी उनकी रियलिटी है उसके हिसाब से यूज करके उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। ठीक, क्रिएटिविटी है कुछ नया सोचने वाला बच्चा, एक वेस्ट मटेरियल से कुछ नया क्रिएट करके ले आया बच्चा, है ना, ये क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। एनालिटिकल है जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा, मैथ्स में, साइंस में, इन सब में। हाँ, सर्वाइवल को अच्छा बनाना एक तरीके से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है, देखिए इनमें कुछ और तत्व होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, कई बार उनसे डायरेक्ट पूछता है, उनसे ये डायरेक्ट पूछेगा। देखो क्रिएटिव बच्चा तो जैसे ही आपके सामने आएगा ना, आपके पेपर में, तो आपको पता होगा डाइवर्जेंट थिंकर है, कुछ अलग हटके सोचता है, कुछ नया सोचता है ना। अगर हम बात करें, अब ये 3 चीजें हैं, इनको एक एक करके समझिएगा। और थोड़ा सा जूम करूं क्या? हाँ देखो एक बार, 3 प्रकार बताए हैं उन्होंने इंटेलिजेंस के। पहला है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसमें आप अप्लाई कितने अच्छे से कर सकते हैं, कोई जो सिद्धांत आपने सीखा यूज कितने अच्छे से कर सकते हैं, पुट इनटू प्रैक्टिस, रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एम्प्लॉय, रेंडर प्रैक्टिकल, ये जो वर्ड्स है ना, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, लिख लीजिए इनको कहीं भी। एनालिटिकल इंटेलिजेंस का तो सिंपल एग्जांपल है ना, एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा एस्से लिख लेता है, एक व्यक्ति है जो मैथ्स में बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर लेता है, एक बच्चा है जो एकेडमिक्स में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, ये सारी चीजें। हाँ थोड़े थोड़े तो होते ही हैं, देखो थोड़े थोड़े तो होते ही हैं, एक व्यक्ति में कई चीजें मिल जाती हैं, बट ये अलग अलग हैं। यहाँ पे बात हो रही है जो स्पेसिफिक हो, उस चीज में बेस्ट हो। दूसरा है क्रिएटिव, क्रिएटिव के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? क्रिएट, इन्वेंट, डिस्कवर, इमेजिन, सपोज, प्रिडिक्ट, ये सब क्रिएटिविटी के लिए यूज हुए हैं। फिर है आपका नेक्स्ट, क्राफ्ट बनाना क्रिएटिविटी है बिल्कुल। नेक्स्ट है, अगर पढ़ाई करके क्राफ्ट बनाया तो वो फिर इसमें भी आ सकता है, एनालिटिकल में भी। एनालाइज, एनालिटिकल, क्रिटिक करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, जैसे आप देख रहे हैं न्यूज में आकर के लोग क्रिटिसिज्म बोलते हैं कई लोगों के बारे में, ये क्या है? क्रिटिक, एनालिटिकल एबिलिटी है उनके अंदर, वो एनालाइज कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, जज करना, कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट करना, इवेल्युएट करना, चीजों को असेस करना, यानी आकलन कर पाना। ठीक, आकलन कर पाना। हाँ एनालिटिकल एबिलिटी हो सकती है क्रिएटिविटी के साथ साथ, क्या दिक्कत है? देखो ये अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझोगे तो सारी चीजें सब में हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तक सीमित है, बट जो इनकी थियरी है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ये जो आप कह रहे हो ना कि ये एक व्यक्ति में 2 हो सकते हैं, नहीं, इस बात को गार्डनर कहते हैं। जब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। अभी तो इन्होंने क्या दे दिया? अभी तो इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है किसका, इन्होंने 3 प्रकार बता दिए। अब आपको 3 प्रकार पता होने चाहिए कि इनके अकॉर्डिंग कौन से 3 प्रकार हैं। ठीक है, हाँ इन्होंने थियरी स्पेसिफिक बात की है, तो आपको कुछ चीजों में ऐसे भी याद रखना है। 3 PM का टाइम देखा था, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी आज की थियरीज की। ठीक है, एक बार फिर से अगर रिवाइज करना चाहो इसको तो इस फॉर्म में कर सकते हैं। ये ट्रायर की थ्योरी, त्रिबुद्धि सिद्धांत, किसका है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है, विलियम स्टर्न का नहीं है। ये स्टर्न और स्टर्नबर्ग अलग लोग हैं 2। ठीक, स्टर्नबर्ग 2008 के अराउंड उन्होंने शायद इसको दिया होगा, ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट। त्रिबुद्धि सिद्धांत, PCA, P फॉर प्रैक्टिकल, जिसका दूसरा नाम क्या है जल्दी बोलो मेरे साथ? कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। क्रिएटिव यानी क्रिएटिविटी का क्या था? एक्सपीरियंशियल, के जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ नया क्रिएट कर सके। एनालिटिकल का दूसरा नाम था कॉम्पोनेंशियल, जो कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़ के कुछ नया सीखने की क्षमता रखे। तो ये इनके 2 नाम हैं, तो 6 नाम आपको टोटल याद रखने हैं। ठीक है, देखो अभी देख पा रहे हो या नहीं? थोड़ा हिंदी में बताया करिए यार, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको या तो आप बिल्कुल हिंदी में पढ़िए तब भी आपको दिक्कत होगी, बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ोगे तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, अगर हाँ हाँ सच में शिक्षा यहाँ पे याद रखना है आपको, मैंने बता दिया आपको। प्रैक्टिकल मतलब
व्यावहारिक बुद्धि या प्रायोगिक बुद्धि जिसको कॉन्टेक्चुअल या संदर्भित बुद्धि भी कहते हैं। फिर है क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी रचनात्मक बुद्धि जिसको एक्सपीरियंशियल यानी अनुभाविक बुद्धि भी कहते हैं। थर्ड है एनालिटिकल विश्लेषणात्मक जिसको कॉम्पोनेंशियल यानी तत्व से संबंधित कुछ होगा। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो इसमें वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिकल मतलब डीलिंग विद एवरीडे टास्क रिलेटिंग टू वर्ल्ड, जो भी दुनिया में नए नए टास्क आपके सामने आते हैं उनके साथ डील करना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो मेरा स्टूडियो है कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अब जिनसे काम कराना है वो पता नहीं उनके पास कब टीम अवेलेबल होगी, 3-4 महीने से यही चल रहा है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि आवाज गूंजती है तो यहाँ पे कुछ अलमीरा है उनको ओपन किया हुआ है ताकि वो आवाज कंज्यूम कर लें, बहुत ज्यादा गूंजे ना आवाज। ये क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है कि मेरी लाइफ में जो रियल लाइफ में एवरीडे टास्क में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको डील कर लूं किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा करके। ठीक, जैसे हो सकता है मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइट अपने फेस पे लगा लूं ताकि आंखों पे अंधेरा ना लगे। ये क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हुई। ठीक, दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कुछ नया आइडियाज आना, है ना, मीटअप करते हैं, ये नए आइडियाज थे। ठीक, सिंथेसिस, कुछ जोड़ करके नया क्रिएट करना, कुछ यूनिक करना, ठीक, के कुछ अलग कर सकें हम। फिर अगर हम बात करें एनालिटिकल में क्या है? कंपेयर करना, दो चीजों को इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना और फिर थियरी बेसिस पे भी चीजों को जानना। ठीक है श्रीराम, क्लियर है जी बात? नहीं तो भारती, किसी की अगर रिकॉर्डेड क्लास रिमूव हो गई है तो एक बार टीम करियर बिल को कॉल कीजिए, या तो आपकी वैलिडिटी समाप्त हुई होगी या फिर कोई गड़बड़ होगी। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है। अब कई लोगों को सिलेबस की समस्या है तो मैं देख लेती हूँ कि अगर आपके साथ डिस्कशन किया जा सकता है तो। एक मिनट रुको, लेट मी चेक। हेयर स्टाइल तो कुछ चेंज नहीं किया यार, ये रबर बैंड लूज हो गया, मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ लुक्स को लेकर के। आई एम जस्ट बिजी डूइंग माई थिंग्स। सिलेबस पता नहीं अभी, पेडागोजी स्पेशल, एक मिनट लेट मी चेक। ये देखो एक बार, ये आपका सिलेबस था, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें कुछ टोटल 9 यूनिट्स की मैंने बात की थी, आपको याद भी होगा। इनमें अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं बट आपको बताने के लिए, ठीक है, ये कुछ बेसिक 9 यूनिट्स हैं। आप बस ये देख लीजिएगा आपका बैच किस यूनिट से शुरू हुआ है। जो नॉर्मल बैच वाले हैं उनके लिए टॉपिक वाइज होता है, यूनिट वाइज नहीं होता। बट अभी एग्जाम में इस बार टाइम है, नहीं तो वो क्रैश कोर्सेज होते हैं। जैसे रीट के लिए कोई कोर्स है तो वो क्रैश कोर्स है, उसमें जल्दी टॉपिक्स खत्म होते हैं। जैसे डीट प्लस भी जहाँ 100 नंबर की पेडागोजी आती है, या जो पेडागोजी के स्पेशल बैचेस हैं वहाँ ये वाली यूनिट्स काम करते हैं क्योंकि वो डिटेल में डिस्कशन वहाँ जरूरी है। खैर इस बार तो मैं कोशिश करूँ कि बहुत सारे टॉपिक डिटेल में सभी को करा दिए हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम है ना। देखिए तो आपका बैच लकी भी हो सकता है ये कह सकते हैं। यूनिट 1 साइकोलॉजी क्या है, कितने स्कूल्स हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से मेथड्स आते हैं, ये सारी चीजें। यूनिट 2 में हमने किया है चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें दुनिया भर की चीजें हैं, वो भी हम कर चुके हैं। यूनिट 3 में लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये हम कर चुके हैं। जो पेडागोजी स्पेशल बैच 2 है वो यहाँ से शुरू हुआ होगा। जिन लोगों ने पेडागोजी स्पेशल बैच 1 लिया है उनका पहले से शुरू हुआ होगा। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस एडजस्टमेंट वगैरह हम कर चुके हैं, और पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस चल रहा है। तो हम अभी करंटली इस यूनिट के अंदर हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर। ठीक है बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन यानी डाइवर्स लर्नर जो हैं, ये बड़ी यूनिट है थोड़ी सी, ये होगी। फिर पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जैसे एनसीएफ, आरटी, पॉलिसीज, ये सारे इस यूनिट में आएंगे जो 6th यूनिट होगी। फिर 7th यूनिट में हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, जिसमें हम कौन सी पॉलिसी आई थी, क्या हुआ था, ये सारी चीजें होंगी। इसमें अगर हम बात करें फिर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, ये छोटी सी यूनिट है कि फिलोसफी के अलग अलग स्कूल हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, एजुकेशन क्या है ये सारी चीजें। इसमें 1-2 सेशन हो जाएंगे, मैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी यहीं पे जोड़ दूंगी। ठीक है, फिर है स्कूल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, इसको हम स्किप करेंगे। जनरली अभी तक तो पूछा नहीं जा रहा है इधर उधर कहीं भी, तो इसको हम स्किप करेंगे, और अगर लगा के जरूरी है तो कर लेंगे, नहीं तो ये 8 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप मान के चलिएगा। ठीक है, और ये सिलेबस जो उन लोगों ने पहले बैच से शुरू किया हुआ है उनका खत्म हो जाना चाहिए था जून में, बट अभी नहीं होगा क्योंकि बीच में मेरी हो गई थी तबियत खराब, कोरोना जैसा हो गया था, तो 20-25 दिन हमारे खराब हुए। तो उस केस में जुलाई अंत तक आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, और मैं जल्दी में भी नहीं हूं, नहीं तो मैं चाहूं तो रोज 2 घंटे 3 घंटे क्लास लगा करके हम खत्म भी कर सकते हैं, बट ऐसी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि कोई एग्जाम आपका जुलाई में है ही नहीं, इवन अगस्त सितंबर में जाके कहीं है। कविता कह रही है पूछा जाता है, चलो कर लेंगे, स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी अब इसमें अलग अलग बैचेस हैं क्योंकि कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं कुछ टाइम से, तो क्योंकि क्रैश कोर्स की अभी जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम तुरंत है नहीं, तो मैंने नहीं तो जल्दी में खत्म भी करा चुकी होती। ठीक, अगर हम बात करें, अगर आप डिटेल्ड बैच में हैं, ठीक, आपने अगर ये किया है, ये और ये यूनिट भी खत्म होने वाली है। ये चारों यूनिट अगर आपके बैच में हुई है, दैट मींस आप पुराने बैचेस में से हैं। ठीक, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है पेडागोजी स्पेशल लर्निंग वाला, हम लर्निंग करेंगे, ये सारे खत्म करेंगे यहां तक। फिर उसके बाद आपके शुरुआत की 2 यूनिट इनके बाद आएंगे, रोटेट होकर चैप्टर चलते हैं आपके। मान लो अगर आपके बैच में टॉपिक शुरू हुआ है यूनिट 3 से, तो 3 से पहले हम 9 तक जाएंगे और फिर 1 और 2 कवर कर लेंगे। समझ रहे हो ना बात को? जैसे अभी कुछ लोग होंगे, जैसे डीट प्लस भी वाला बैच होगा जिसमें ये साइकोलॉजी वाली यूनिट, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली यूनिट, लर्निंग एंड मोटिवेशन वाली यूनिट पता नहीं हुई है कि नहीं हुई होगी, बट ये घूम करके पूरा कवर यहां हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहां तक की जो यूनिट्स जो पुराने बैचेस हैं वो मान के चलेंगे जुलाई लास्ट तक खत्म कर देंगे हम। और ये इतना डिटेल्ड है, आप विश्वास करिएगा, मतलब मैंने देखा है दिल्ली में जो सेंटर्स हैं जहां पे ऑफलाइन भी डिस्कशन होते हैं और सब कुछ 30 से 35 क्लासेस में खत्म करा देते हैं सब कुछ। ठीक, और वो 100 नंबर की बात मैं कर रही हूँ, तो हम लोग काफी डिटेल चल रहे हैं। बस आपके एंड पे आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे भी ऑब्वियसली, और चैप्टर वाइज भी हमने किए हैं बीच में चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इतना करने के बाद छूट जाए आपका, इसमें तो अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, ये तो मेन चीजें मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, ये तो मैंने मेन चीजें आपको दिखा दी, अंदर तो उसके बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है बात? और अगली बार से क्या होगा, अभी कुछ आपको बाइलिंगुअल भी नोट्स मिल रहे हैं जो बड़े बैचेस हैं, और भी मिलेंगे आगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जहां तक हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आप बता दो, हम ब्रेकअप या क्रश, बहुत बढ़िया, सब बता दें, इंसान ही है ना, हर इंसान ने अनुभव लिए ही हुए हैं। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, और कल मिलते हैं। अब आगे की थियरीज करेंगे, कल हम थॉर्नडाइक का मल्टीफैक्टर थियरी करेंगे, सैम्पलिंग थियरी है जॉनसन की, वो करेंगे, और 1-2 चीजें हैं। ठीक है जी, चलो फिर टेक केयर। हाँ धन्यवाद अलका, मुझे भी अच्छा लगता है। बुक तो आप कहीं से भी लीजिए, अमेजोन से या बाहर की दुकानों से।